लोगों के अपने अपने संघर्ष हैं, सभी के अपने संघर्ष हैं, सभी के अपने हिस्से के दुख हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन को समाप्त कर दें। तो यही एक प्रेरणात्मक वाक्य है जो आपको अपने अंदर रोज़ दोहराना है कि जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है और आपका इस पे स्वयं भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये नेचर का अपना एक नियम है जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे होते हैं वैसे पशु पक्षी और वैसे ही इंसान भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त एसपी मंडी सौम्या साम शिवन मैम बैठी हैं और बहुत ही तेज़ तरार आईपीएस अधिकारी हैं हिमाचल की और अपने एक अलग अंदाज के लिए, अलग वर्किंग स्टाइल के लिए हमेशा से ये जानी जाती हैं। एक इनकी वीडियो मैं आपको बताऊं बहुत ही वायरल हुई थी आज से 2-3 साल पहले, जब ये लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते सिखाते उन्हें बता रही थी कि कैसे आप अपने घर में ही पेपर स्प्रे बना सकते हैं। अगर वो किसी को भी आप छिड़केंगे तो आंखों में एकदम मिर्ची लगेगी और आपको भागने का मौका मिल जाएगा। काफ़ी प्रशंसा हुई थी मैम की उस एक्ट के लिए भी, और आज इन्होंने ऐसी उसी कड़ी में समाज को ये हमेशा चाहती है कि कुछ ना कुछ एक नया दें, कुछ नया पॉजिटिव चीज़ दें, और उसी कड़ी में आज इन्होंने एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन स्टार्ट की है। अपने तरीके की पहली हेल्पलाइन है जो पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई है मंडी में। पूरे हिमाचल में इससे पहले किसी भी मतलब कभी पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रकार की हेल्पलाइन नहीं शुरू की थी। हालांकि अलग अलग एनजीओज़ हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की हेल्पलाइन और इस प्रकार की सेवाएं देती हैं लोगों को कि किसी का अगर कोई इतना डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाने की सोच रहा है तो उसे वो हेल्प करें, उसे काउंसिल करें। तो उस हेल्पलाइन के बारे में मैम से ज़्यादा जानकारी लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मैम व्हाट इज़ दिस हेल्पलाइन एंड क्या नंबर रहेगा इसका और कैसे आपको ये आइडिया है इस चीज़ का? जी हाँ, सबसे पहले मैं इसके कंसेप्शन के बारे में बात करूँगी कि जब हम क्राइम का डेटा एनालाइज करते हैं तो ये जो फिगर्स थे जो सुसाइड को लेकर थे काफ़ी अलार्मिंग थे। इस साल में यानी 2023 में अभी तक 90 सुसाइड्स मंडी में हो चुके थे। अब जितना भी क्राइम रिसर्च वर्क सुसाइड में हुआ है उसमें ये जो आंकड़ा है ये नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा ऊपर था। इसलिए इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इनके कारणों को ढूंढूं और इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास करूं। तो आज हमने इसे शुरू किया है और इसका नंबर 155326 है। ये इनफैक्ट मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत ये टोल फ्री नंबर बहुत पहले शुरू किया गया था। उसमें डिप्रेशन को लेकर जो इश्यूज़ थे उसमें भी इस नंबर में कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर सकता था। इसी को हम पॉपुलराइज़ कर रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर है, और इसमें यदि हम एक भी व्यक्ति को बचा सकें जो इस तरह की आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है या उसके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं तो हम अपने इस प्रयास को सफल समझेंगे। मैम इसका थोड़ा सा वर्किंग बताएंगे आप? अगर कोई इस नंबर पे कॉल करता है तो वो कॉल कहाँ जाएगा? मंडी में आपने इसका वो बना रखा है सेंटर? जी, इसका जो बैकएंड ऑपरेशन है वो मंडी में ही है सिर्फ, और यहाँ जो हमारा इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल रूम है उसका जो स्टाफ है वो पूरी तरह से तैयार है काउंसलिंग के लिए भी, और जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस हैं उनके एसएचओज़ को भी अच्छे से काउंसिल कर दिया गया है कि किस तरह इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। यदि किसी भी तरह का कॉल आता है तो वहाँ पर पहुँचकर कैसे रेस्क्यू करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो लोकल डॉक्टर्स की टीम है जो कि हॉस्पिटल्स में है, यहाँ पे हर हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट तैनात हैं, तो उनके साथ भी हम काउंसलिंग करने की व्यवस्था को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू डू सुसाइड, मतलब एकदम से वो उस मूड में है, जैसे हम कई बार मैं आपको बताऊं तो 911 जो यूएस का एक इमरजेंसी नंबर है उस पर उसका मैं एक शो देखता था, उसमें ऐसा होता था कि एकदम बंदा करने वाला है वो चीज़, तो फ़ोन के ऊपर भी उस प्रकार की कोई कि उसको रोकें वहीं पे, क्योंकि जब तक पुलिस वहाँ पहुँचेगी तब तक तो शायद कर चुका होगा। तो कुछ वैसा आपने सिस्टम किया हो इसमें? यूजुअली जो लोग अपना मन पूरी तरह बना चुके होते हैं उनको तो रोकना मुश्किल है, लेकिन जो डिवाइडेड माइंड में होते हैं और जिनको लगता है कि शायद इसमें रोकथाम हो सकती है, उनको जब हम काउंसिल करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि उन्हें बचाया जा सके। तो जितनी देर में हम उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशंस के लोग ही वहां जाएंगे तो वो लोकेलिटी जो है वैसे भी हंटिंग पे ट्रेस हो जाती है और वहां जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता है, और उसकी काउंसलिंग थोड़ी देर के लिए ही करनी होती है क्योंकि ये डिसीजंस मोमेंट्री होते हैं, जबकि प्रॉब्लम परसिस्टेंट होती है, सालों से हो सकती है, महीनों से हो सकती है, लेकिन ये जो एक्शन है ये इंस्टेंट होता है, इसलिए इसको उस समय तात्कालिक रूप से रोका जा सकता है यदि हम प्रयास करें। जी मैम, मैं दर्शकों जो हमें डेटा मिला है मैम की तरफ से, बहुत ही मतलब इन्होंने रिसर्च की, इनकी पूरी टीम ने रिसर्च की है इस डेटा को बनाने के लिए। इसमें इन्होंने मंडी का पूरा जो जितने सुसाइड हुए हैं आज दिन तक, तो
क्यों हुए, उसके रीज़न, एज ग्रुप और उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, पूरा एक डिटेल में इन्होंने उसका सर्वे किया है और वो मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहे हैं हम इस वीडियो में आपको। मैम ये जो पूरा का पूरा सर्वे आपने किया, इस आपको आपने तो पूरा आंकड़े जुटाए हैं, प्रमुख कारण क्या लगते हैं आपको, 2-3 कारण जिसके कारण इंसान जो है सुसाइड कर रहा है? जो मंडी का मेरा सैम्पल साइज़ है, जो इस पर मैंने रिसर्च किया है, वो ये कहता है कि लोगों का जो समाज के प्रति अलगाव है, जो एक डिप्रेशन है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं मेनली, एंड रिलेशनशिप इश्यूज़ इसमें टॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसके अलावा किसी की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी इसमें एक अच्छा आंकड़ा दिखा रही है। और तीसरा जो है वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और कुछ लोग जो कर्ज़ की वजह से हैं। और छिटपुट जो डेटा अगर हम देखें तो उसमें एग्ज़ाम में फ़ेल होने का इशू या फिर कुछ इंक्वायरीज़ के इशू ये हैं, लेकिन मुख्य तौर पर रिलेशनशिप इश्यूज़ ही सामने आए हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। मतलब परिवार के बीच में जो कलह है वो एक प्रमुख कारण निकल के आ रहा है इसके बीच का। और मैम आप, ये लास्ट सवाल है मेरा, आप एक खुद भी एक इंस्पिरेशन, आप एक आईपीएस अधिकारी हैं जो आजकल समाज में हम कहते हैं ना कि टॉप जॉब है, सरकारी जॉब है जिसके लिए लोग काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं। तो आपने वो मेहनत भी की है और जॉब के बाद भी कई प्रकार के प्रेशर्स होते हैं एक अधिकारी को जो झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। तो नो डाउट कि आप लोगों को भी मानसिक और उस तरीके की चीज़ों से जूझना पड़ता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे, अगर ज़िंदगी में कोई निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, उसके फैमिली में ऐसे इश्यूज़ हैं, तो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया कि हम किसी अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, लोगों के अपने अपने संघर्ष हैं, सभी के अपने संघर्ष हैं, सभी के अपने हिस्से के दुख हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन को समाप्त कर दें। तो यही एक प्रेरणात्मक वाक्य है जो आपको अपने अंदर रोज़ दोहराना है कि जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है और आपका इस पे स्वयं भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये नेचर का अपना एक नियम है जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे होते हैं वैसे पशु पक्षी और वैसे ही इंसान भी होते हैं। तो जब हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तो हम उसको डिस्ट्रॉय करने का अधिकार भी नहीं रखते। और संघर्ष तो स्थायी हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर उनके बारे में सोचकर अगर हम अपने आप को ख़त्म कर दें तो न केवल हम अपने लिए कुछ गलत कर रहे हैं, पर समाज को भी एक बहुत गलत संदेश दे रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इसलिए मुझे लगता है कि संघर्ष को बिल्कुल स्वाभाविक समझकर जीवन को आगे ले जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये मैम की मैं एक और ख़ास बात बताऊं, मैम बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के ऑफिसर भी हैं। मैं आपको बताऊं, नॉट ओनली एक क्रिएटिव और एक कर्मठ अधिकारी नहीं है, ये आध्यात्म का भी इनका ज्ञान जो है टाइम टू टाइम हम बात करते रहते, तो मतलब अपने में बहुत ज़्यादा। और उस पर मैं आपको बताऊं कि हम फ्यूचर में ज़रूर एक एपिसोड करेंगे मैम के साथ, वो ये सिर्फ एक आध्यात्म पे ही होगा। और शायद यही एक वजह, वही एक प्रेरणा भी होगी मैम की कि इन्हें इस प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं कि इस प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें समाज के लिए शुरू की जाए। उसी में से एक पॉजिटिव चीज़ आज इन्होंने शुरू की है सुसाइड हेल्पलाइन नाम से मंडी में, और टोल फ्री नंबर हम आपको डिस्प्ले भी कर रहे हैं कि क्या वो नंबर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि क्योंकि जितना मैसेज ये लोगों तक पहुंचेगा तभी ये फ़ायदे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो उस तकलीफ़ में है, दुख में है, जो उस कदम तक पहुंच रहा है कि जहां वो सोचता है कि उस अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे। मैम, इस हेल्पलाइन के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मतलब एक सैल्यूट है आपकी पूरी टीम को कि आपने बहुत ही बढ़िया ये कदम शुरू किया समाज के लिए। शुक्रिया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।